नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अकाउंट एनपीए कितने ईएमआई के बाद होता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर मेरी 8 से 10 ईएमआई बाउंस हो गई है, फिर भी हमारा अकाउंट एनपीए नहीं है, तो कैसे हम मानेंगे कि हमारा अकाउंट एनपीए है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। देखिए क्या है कि बेसिकली सभी को पता है कि आपका अगर 3 ईएमआई बाउंस हो जाता है तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है। ये जनरल सी बात है, इसमें कोई टेक्निकल या कोई नई बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग क्लेम ये करते हैं कि सर मेरी 5 से 6 या 8 से 10 ईएमआई बाउंस हो गई है, लेकिन बैंक के द्वारा अभी भी कोई लीगल नोटिस नहीं भेजी गई है या बैंक के द्वारा हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया है। तो हम कैसे मान लें कि हमारा 3 ईएमआई बाउंस हुआ है तभी एनपीए हो जाता है, और आप कहते हैं कि एनपीए के बाद बैंक लीगल एक्शन लेना शुरू कर देता है। कभी कभी तो लोग कहते हैं कि सर हमारी अभी 2 ही ईएमआई बाउंस हुई है और बैंक हमको आर्बिट्रेशन के नोटिस और हमको रिमाइंडर नोटिस भेजना शुरू कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे माना जाए कि 3 ईएमआई बाउंस होने पे ही अकाउंट एनपीए होता है? इसका आधार क्या है? क्या 3 ईएमआई बाउंस होते ही अकाउंट एनपीए होता है या फिर आपका 8-10 ईएमआई बाउंस होने पे अकाउंट एनपीए होता है? बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, अलग अलग लोगों की राय है, अलग अलग क्वेश्चन है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो आज इन्हीं सारी कन्फ्यूजन्स को हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे अकाउंट एनपीए होता है, बैंक कब लीगल नोटिस भेजता है, कब भेज सकता है और कब नहीं भेज सकता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आप जो भी ईएमआई पे करते हैं उसी से आपका अकाउंट स्टेटस पता चलता है। तो जैसे ही आपका 3 ईएमआई बाउंस हुआ तो जो बैंक का सिस्टम है, जो कंप्यूटर है जहां पर आपका डिटेल फीड होता है, वहीं पे आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है। 3 ईएमआई बाउंस होते ही उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी 1 ईएमआई 2 ईएमआई बाउंस हो गई तो बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो, चाहे वो एनबीएफसी हो या फिर कोई बैंक हो, वो वॉच करते रहते हैं कि इस अकाउंट में अभी 1 ईएमआई बाउंस हो गई, दूसरी बाउंस हो गई, तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं और तुरंत आपको नोटिस भेजते हैं। लेकिन ये जो नोटिस होती है वो रिमाइंडर नोटिस होती है, ये डिमांड नोटिस नहीं होती है, ये रिमाइंडर नोटिस होती है। इसमें आप देखते हैं कि लिखा होता है कि विद इन 7 days to 15 days, यानी कि 7 दिन से लेकर के 15 दिन के अंदर में अगर आप अपनी बाउंस हुई ईएमआई को, यानी कि ओवर ड्यू, उसमें लिखा होता है कि आपके 2 ईएमआई बाउंस हो गए हैं, इतना ओवर ड्यू हो गया है। अगर आपके 15,000 रुपये ईएमआई के रूप में जाते हैं तो उसमें दिखाएगा कि आपके 30,000, 31,000, 32,000 जो भी पेनल्टी के साथ ओवर ड्यू है उसको विद इन 7 days to 15 days आप पे कर दीजिए, अदरवाइज आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन हो सकता है, उसमें लिखा होता है। तो वो जो लीगल एक्शन हो सकता है वो एनपीए के बाद ही होगा। लेकिन फिर भी आप उसको पेमेंट नहीं करते हैं और अपनी तीसरी ईएमआई आप बाउंस कर देते हैं, तो उसके 1 से 2 दिन के बाद आपको तुरंत एक लीगल नोटिस आ जाता है। देखिए हम आपको बता दें कि बहुत जगह पे बैंक कभी कभी ये करते हैं कि आपको एनपीए होने का नोटिस देते हैं कि आपके अकाउंट को एनपीए कर दिया गया है, आप इसको तुरंत रेगुलराइज कर दीजिए, अदरवाइज आपके खिलाफ में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आपकी 8 से 10 ईएमआई बाउंस हो गई और बैंक ने आपको जवाब या फिर लीगल नोटिस किसी प्रकार से कोई इंटीमेशन नहीं दिया। तो ऐसा इसलिए होता है कि बैंक के नज़र में कभी कभी कुछ कस्टमर्स के डिटेल छूट जाते हैं, कभी कभी बैंक आपके ऊपर ध्यान नहीं देता है। लेकिन ऐसा आप बिल्कुल मत मानिए कि आपका अगर 8 से 10 ईएमआई बाउंस हुआ है तो ही आपका अकाउंट एनपीए है। देखिए क्या है कि आपकी 3 ईएमआई बाउंस हो गई,
आपके अकाउंट में पेनाल्टी लगनी शुरू हो जाती है। अगर आपको जानना है तो आपको सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अपने स्टेटमेंट को हर 3 महीने पे एक बार चेक करते रहिए। देखिए, कुछ बैंक होते हैं या कुछ NBFC कंपनी होती है, वो आपको आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे हर 3 महीने पे अकाउंट स्टेटमेंट्स भेजते रहते हैं। तो आप एक बार चेक करते रहिए अपना मेल भी, या फिर कस्टमर केयर से बात करके हर 3 महीने पे अपना स्टेटमेंट लेते रहिए अकाउंट से। अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट NPA नहीं है और आपने 8-10 महीने से EMI नहीं दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं अपना लोन अकाउंट स्टेटमेंट। आपको पता चल जाएगा कि 3 महीने के बाद से ही आपके अकाउंट पे पेनाल्टी लगनी शुरू हो गई है। भले ही बैंक ने आपको लीगल नोटिस या डिमांड नोटिस नहीं भेजी है, तो भी आपका अकाउंट NPA माना जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि बैंक लीगल एक्शन कब से लेता है। तो देखिए, 1 से 2 EMI बाउंस हो गई तो उसमें जो नोटिस आती है वो आपकी रिमाइंडर नोटिस के कैटेगरी में आती है। उसकी सूची होती है कि वह रिमाइंडर, वो रिमाइंड कराते हैं। लेकिन आपका जब अकाउंट NPA हो जाता है तो बैंक आपको 7 दिन का या 14 दिन का एक इंटीमेशन देता है कि 7 से 14 दिन के अंदर में अगर आप पैसा पेमेंट नहीं करते हैं तो हम आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेंगे। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि जैसे ही 15 दिन और बीतता है, वह आपके खिलाफ सिविल कोर्ट में या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वो केस फाइल कर देते हैं। चाहे वो सेक्शन 25 का हो, ECS बाउंस का, या फिर 138 का, या फिर 406, 420 का। तो ये होता है NPA के बाद लीगल एक्शन। लेकिन NPA से पहले जो होता है वो लीगल एक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर नोटिस होती है, जिसमें कि आपको रिमाइंड किया जाता है, याद दिलाया जाता है कि अगर आप अपने EMI को पे नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। तो ये थी जानकारी कि कैसे आपका अकाउंट NPA होता है, कब होता है, बैंक कब लीगल एक्शन ले सकता है। तो दोस्तों, जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी किसी प्रकार से कोई भी लीगल नोटिस आई है, किसी प्रकार से आपने लोन लिया हुआ है और बैंक से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको लीगल सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, तो आप हमारे WhatsApp नंबर पे संपर्क करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और आप सही गाइडेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को एक लाइक ज़रूर और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।